जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं विशाल एकेडमी वन एंड चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और यह 10th क्लास का लेक्चर है जिसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। वह है मानव में पोषण किसे कहते हैं, पोषण का मतलब क्या होता है। जब भी आप भोजन वगैरह करते हैं तो वह भोजन करने से और आपके शरीर में ऊर्जा मिलता है और आप किसी भी काम को कर पाते हैं। इसी तरीके को हम पोषण कहते हैं। यह पोषण दो तरह के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर ले और परपोषी जो अपना स्वयं भोजन न तैयार कर पाए, जैसे कि मनुष्य हो गए, ये सभी अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार कर पाते हैं तो वह विषम पोषी या परपोषी के अंतर्गत आते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर ले रहे हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। यह पेड़ पौधे इसलिए अपना भोजन तैयार कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर कोशिकाओं के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। आइए हम देखते हैं। पोषण हमने समझ लिया, इसके प्रकारों को समझ लिया और इसी में है जंतुओं में पोषण कैसे होता है, जिसमें मानव में पोषण, जैसे मानव जो भोजन करता है उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसमें किस तरीके से होता है। तो यहाँ देखिए पाचन तंत्र आएगा। पाचन तंत्र पहले हम जानेंगे पाचन किसे कहते हैं। जब जटिल पदार्थ जब हम भोजन करते हैं, वह भोजन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिसे हम पाचन कहते हैं। और यह पाचन हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में होता है, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। यह पाचन तंत्र में दो विभाग होते हैं, दो मदद करते हैं पाचन के लिए। आहार नाल होता है, पाचक ग्रंथियां होती हैं। आहार नाल किसे कहते हैं? आहार नाल को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और आहार नाल में मैंने अभी आहार नाल उसे कहते हैं जो हम भोजन करते हैं, वह भोजन जिन जिन रास्तों से होके गुजरता है उनसे हम आहार नाल कहते हैं। और जिन जिन रास्तों से होके गुजरता है उनका अपना एक नाम होता है और उनका अपना एक कार्य होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, आहार नाल। यहाँ देखेंगे हम लोग जब हम भोजन मुख में करते हैं, पहला भोजन कहाँ जाता है? मुख। एक चीज और, जब आप भोजन कर रहे होते हैं तो वह जटिल पदार्थ होता है। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं जटिल पदार्थ। और जैसे ही मुख में गया और छोटा होता जाएगा तो उसे कहते हैं सरल पदार्थ। यानी जटिल पदार्थ का मतलब बड़े बड़े गोला और सरल पदार्थ का मतलब छोटे गोला। जब छोटे गोलिकाओं में परिवर्तित होने लगता है तो उसे हम पाचन कहते हैं। यही पाचन अलग अलग जगहों पे होता है। तो जिसमें हमारा पहला मुख होता है, जब हम भोजन करते हैं तो पहला क्या आएगा आहार नाल के हिस्से में? मुख आएगा। दूसरा आता है ग्रास नली। अब यहाँ पे जब हम खाना वाना खाते हैं तो वह खाना और भोजन दोनों एक ही रास्ते से होकर जाता है, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। यह ग्रसनी को अलग करने वाला एक फाटक होता है वहाँ पे, जिसे कंठछंद कहेंगे या एपिग्लैटिस कहते हैं अंग्रेजी में। तो एपिग्लैटिस देखता है कि हवा आ रहा है कि भोजन आ रहा है। तो अगर हवा आता है तो वह उसको ग्रास नली के माध्यम से भेजता है। अगर भोजन आएगा तो उसे ग्रास नली के माध्यम से भेजेगा, अगर हवा आएगा तो उसे श्वास नली के माध्यम से भेजेगा। तो पहला आएगा मुख, दूसरा आता है ग्रसनी से होके वह कहाँ प्रवेश कर जाता है? ग्रास नली। यानी मुख से ग्रास नली, ग्रास नली से प्रवेश करता है अमाशय में। कहाँ प्रवेश करेगा ये? अमाशय में प्रवेश करेगा। ये हमारा जो हम बाहर का जो पेट देखते हैं वह पेट वो बाहरी पेट कहलाता है। और जो अंदर का पेट है ये है, ये अंदर वाले पेट को हम अंग्रेजी में स्टोमेच कहते हैं, बाहर वाले पेट को बैली कहते हैं। अमाशय से भोजन आएगा और अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे यहाँ भोजन रुकता है। और यहाँ से भोजन सीधा यह छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत से होके ये देखिए ये भोजन इस पाइप के माध्यम से घूमकर यह यहाँ से निकल जाता है, जिसे हम बड़ी आंत की जो अंतिम सिरा होता है उसे हम गुदा द्वार कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है हम उस हिस्से को कहते हैं क्या? मलाशय कहते हैं। मलाशय कहते हैं। ये जो हिस्सा होता है मलाशय, यानी जो हम खाना वाना खाते हैं जो हमारे किसी काम लायक नहीं रहता है, वह एक जगह खराब पदार्थ वह किसी एक जाके थैली में इकट्ठा हो जाता है गंदगी। उस गंदगी को उस थैली वाली गंदगी उस थैली का नाम है क्या? मलाशय। मलाशय यानी जहाँ पे गंदगी इकट्ठी होती है उस क्षेत्र उस जगह जिस थैली में हो रही है उसे कहते हैं क्या? मलाशय। मलाशय के अंतिम सिरे पे होता है क्या? उदर। हमने यहाँ तक समझ लिया। यानी आहार नाल क्या बताया मैंने? जब हम भोजन करते हैं वह भोजन जिन जिन मार्गों से होके जाता है
तो उसे हम आहार नाल कहते हैं। ये आहार नाल के आपने प्रकार जाना, इसमें हमें लिखा हूँ मुख है प्रथम, क्या आएगा ग्रास नली, फिर क्या आएगा अमाशय, फिर क्या आएगा छोटी आंत, फिर क्या आएगा बड़ी आंत। लेकिन यहाँ पे भी इनके अलग अलग काम है। पहला भोजन का पाचन मुख में होता है। देखिए पहला जब हम मुख में लेते हैं, आप समझ सकते हैं, आप जब भोजन करते हैं, जब आप भोजन जैसे ही करते हैं तो जीभ के माध्यम से वह भोजन क्या होता है ऊपर नीचे होने लगता है। जैसे जीभ उसको उलटने पलटने का काम करता है, और हमारे जीभ से क्या होता है पानी वगैरह भी निकलता रहता है, उस पानी को कहते हैं लार। और ये लार जो अभी आप इसमें समझेंगे पाचक ग्रंथि, ठीक है ना। जैसे लार ग्रंथि भी 3 तरह की होती है, आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मुख में कौन आ जाएगा, जीभ आएगा, दांत आएगा। मुख में पाचन के लिए कौन कौन कार्य करती है, जीभ कार्य करती है, दांत कार्य करते हैं। लेकिन जीभ ये देखिए जीभ का मैंने स्ट्रक्चर बताया हूँ। जीभ जब आप भोजन करते हैं तो आप देखते हैं कि खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, ये तमाम तरह के आप स्वादों के बारे में बताते हैं। तो ये जो स्वाद है इसको कहते हैं क्या, मीठा कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, मीठा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, नमकीन कहेंगे। क्या कहेंगे, नमकीन। इसको क्या कहेंगे, खट्टा कहेंगे। क्या कहेंगे, खट्टा। और इसको क्या नाम देंगे, कड़वा कहेंगे। क्या नाम देंगे, कड़वा। ये देखो ये भी मीठा, ये है क्या खट्टा, ये क्या है कड़वा। आपको यहाँ पे स्वाद का पता चलता है, ठीक है, आपने ये जान लिया। और हम आगे देखते हैं जीभ क्या करता है भोजन को, अब इसमें ये लिखना मुख क्या करता है भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करता है, और भोजन को उलटने पलटने का कार्य करता है, और भोजन को निगलने का कार्य करता है। आपने इतना जान लिया। यहाँ पे एक चीज और होगा, ग्रसनी भी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रसनी डाल दीजिए, ग्रसनी, ठीक है ना। ग्रसनी तब ग्रास नली तब अमाशय, ठीक है ना। ग्रसनी डालिएगा क्योंकि ग्रसनी के माध्यम से भोजन और हवा दोनों जाता है, ठीक है। अब देखिए मुख हो गया ना, जीभ हमने जान लिया। अब हम दांत के बारे में जाते हैं। जैसे हम भोजन वगैरह करते हैं, ठीक है ना, तो दांत उसको क्या करता है, भोजन को छोटा करने का कार्य करता है। यहीं से पाचन शुरू हो जाता है, और पाचन शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं छोटी छोटी गोलिकाओं में क्या होती हैं, टूटने लगती हैं। तो दांत भी कितने होते हैं, 4 तरह के होते हैं दांत। देखिए कृंतक होता है, रत्नक होता है, चौर्णक होता है, अग्रचौर्णक। जैसे आप सेव खाते हैं या अमरूद खाएंगे या रोटी खाएंगे, जो भी खाते हैं आप देखते हैं ना सामने वाले दांत से काटते हैं, तो उसे कहते हैं कृंतक। कृंतक का मतलब जो दांत काटने का कार्य करे उसे क्या कहते हैं, कृंतक। रत्नक जैसे शेर हो गए और जो भी मांसाहारी जीव हैं उनके दांत एक नोकीले वगैरह होते हैं, वह नोकीले दांत क्या करते हैं, किसी भी जीव जानवर को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और हमारे पास भी एक दांत है इधर, और ये जो दांत है नोकीला दांत, उस नोकीले दांत को नाम क्या देते हैं, रत्नक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, रत्नक। जैसे कि हम मीट मांस वगैरह कुछ भी खाते हैं, कोई चीज नोचना होता है तो उसे क्या कहते हैं, जिस दांत से हम लोग नोच रहे हैं या उसे मतलब फाड़ रहे हैं, क्या कहेंगे उसे, रत्नक। अब देखिए चौवर्णक और अग्रचौर्णक, चौवर्णक और अग्रचौर्णक जो होता है भोजन को एकदम जैसे सिलोट लोढ़ा पे जैसे पीसा जाता है ना, ठीक वैसे ही चौवर्णक अग्रचौर्णक उन भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, छोटा करने का कार्य करता है। यहाँ तक आपने समझ लिया। या वयस्क के शरीरों में यह 32 दांत होते हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अब ग्रसनी, जब मुख से भोजन छोटा हो जाता है जीभ और दांत के माध्यम से, तो यह आगे चलकर या जीभ के माध्यम से वह ग्रसनी में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करेगा, ग्रसनी में प्रवेश करेगा। अब वह ग्रसनी के पास, अब उसके बाद वो कहाँ प्रवेश करेगा, ग्रसनी देखता, ग्रसनी के अंदर ना 2 पाइप, उसके आगे 2 पाइप निकली होती है। मैंने अभी बताया था श्वास नली और ग्रास नली। अब ग्रास नली में ही क्या होता है, भोजन जाता है, तो वह कहाँ प्रवेश करेगा, ग्रास नली। ग्रास नली में जब भोजन प्रवेश करता है ना, तो यहाँ पे जब भोजन मुख से जब भोजन निकल के आता है तो वह कर्मानुकुंचन विधि से जाता है। किस विधि से जाता है, कर्मानुकुंचन। किस विधि से, कर्मानुकुंचन। किस विधि से जाएगा, देखिए कर्मानुकुंचन का मतलब होता है ना संकुचन और शीतलन। क्या मतलब होता है इसका, संकुचन और शीतलन। क्या नाम है इसका, संकुचन और शीतलन। संकुचन का मतलब क्या होता है, जैसे पास आना। क्या होता है, पास आना। इसका मतलब क्या होता है, पास आना, पास आना। इसका मतलब शीतलन का मतलब क्या होगा, दूर जाना। शीतलन का क्या हो जाएगा, दूर जाना, दूर जाना। यानी जो हमारा भोजन है ना वह फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है। पास आना
सिकुड़ना और दूर जाना, फैलना। तो यही है कर्मानुकुंचन का मतलब होता है पास आना और दूर जाना, यानी फैलना और सिकुड़ना, इसी को कहते हैं कर्मानुकुंचन। इस कर्मानुकुंचन के माध्यम से ही भोजन क्या होता है, हमारे अमाशय में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है, हमारे अमाशय में। तो यह कर्मानुकुंचन के माध्यम से, देखिए ये कर्मानुकुंचन ऊपर ये छोटा फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, कर्मानुकुंचन के माध्यम से कहाँ प्रवेश किया है, अमाशय में प्रवेश किया है। ठीक है, अब ये देखिए अमाशय में क्या होता है 3 से 4 घंटे भोजन रुकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं 4.5 घंटे। ठीक है, अब ये जब अमाशय में प्रवेश करता है तो यहाँ भोजन जितने देर 4.5 मतलब 4 घंटे तक रुकता है यहाँ पे भोजन। तो यहाँ पे इसकी सतह भी ना, इसकी सतह है ना, मतलब इसकी सतह जो होती है मोटी होती है, ये मांस की बनी होती है, इसकी जो सतह होती है बड़ी मोटी होती है, और इसी की सतहों पे ना छोटे छोटे मतलब यहाँ से रस निकलता है, उसको कहते हैं जठरस। अमाशय के अंदर एक रस निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं, जठरस, और यहीं से इनकी सतह और जठरस निकलता है, और इनके सतहों से पानी टाइप का निकलता रहता है, पानी टाइप का, और चिपचिपा टाइप का होता है, जिसे हम श्लेष्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, श्लेष्म नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसे, श्लेष्म। क्या कहेंगे, श्लेष्म। श्लेष्म का मतलब होता है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं म्यूकस। जैसे हम ना यहाँ पे उंगली डालते हैं और उसके बाद थोड़ा गीलापन और चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूकस। और ठीक वैसे ही इनकी सतहों पे क्या होता है, गीलापन और चिपचिपा टाइप का होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, श्लेष्म। और इन्हीं की सतह से जो रस वगैरह निकल रहा है ना, यहाँ से एक चीज निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या निकलता है इस पेट से, HCl निकलता है। क्या निकलता है, HCl। ये HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल का मतलब जो पहचान होता है, जब हम किसी चीज को खाते हैं तो वो खट्टा होता है, उसे क्या कहते हैं, उस तो वो अम्ल का, ये अम्ल का उदाहरण है। ठीक है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में जब निकलता है तो वह भोजन को क्या करता है, अम्लीय मात्रा प्रदान करता है। क्या मात्रा प्रदान करता है, अम्ल। एक चीज और देखिए, यहाँ पे यकृत है ना, यकृत के पास यहाँ पे मैंने जो ये बनाया हूँ यह आकृति, इसे बोलते हैं पित्ताशय। क्या नाम बोलते हैं, पित्ताशय। इस पित्ताशय के अंदर रस होता है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, वहां पे कौन सा होगा, क्षार होगा। यहाँ पे अम्ल होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्षार होता है। अब जानते हैं अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। यहाँ पे जब जब डुडेनम में आएगा, वहाँ भोजन थोड़ी देर रुकता है, वहाँ पे सभी मतलब बड़े बड़े कोलिकाएं छोटी छोटी कोलिकाओं परिवर्तित होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अम्ल आया, मतलब भोजन आया और अम्ल के प्रभाव में गया, और वह भोजन क्या हुआ, अम्ल की मात्रा प्राप्त कर लिया, और इसके बाद यह भोजन यहाँ पे छोटा होता है, अलग अलग यहाँ पे यह छोटा होता है। इनमें छोटा करने के लिए 3 तरह की कोशिकाएं कार्य करती हैं, जिसमें एक सेकेंड, जिसमें पेप्टिक आता है, अर्जेंटिक आता है, और क्या आएगा, म्यूकस आएगा। और इसमें देखिए जो पेप्टिक जो होते हैं, पाचक जो एंजाइम होते हैं, या जो पेप्टिक होगा, ठीक है ना, सॉरी यहाँ देखिए अमाशय होते हैं, ठीक है ना, पेप्टिक जो पेप्टिक जो होता है, पेप्टिक कोशिका, ये क्या करती हैं, या भोजन को पचाने का कार्य करती हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, आर्जेंटिक या पैराइटल कोशिकाएं। पैराइटल कोशिकाएं, इनकी सतहें ना इन 3 तरह की कोशिकाओं से बनी है। वो पैराइटल जो कोशिकाएं होती हैं वो HCl बाहर निकालती हैं। क्या निकालती हैं, कौन सी कोशिकाएं, अमाशय की कौन सी कोशिकाएं निकालती हैं, कौन सी कोशिका, पैराइटल कोशिका क्या निकालती हैं, HCl निकालती हैं, और भोजन को क्या करती है, अम्ल की मात्रा प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ जब भोजन क्या होता है, छोटा हो जाता है। और आगे देखिए इसमें क्या है, म्यूकस। म्यूकस, अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पे जब HCl निकला हुआ है तो यह क्या है, हानिकारक है, और हमारे वो भी पेट के अंदर है, इसकी सुरक्षा तो कोई कर रहा होगा। इसकी सतहों से मैंने अभी पहले ही बताया कि पानी निकलता है और लसलसा टाइप का होता है, तो वह उसको क्या करता है, मोटी चादर का बना होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो HCl है इसके प्रभाव में सतहों को नुकसान नहीं कर पाता है। आपने समझ लिया। अब हम भोजन को और आगे भेजते हैं। जब यह भोजन यहाँ 4 से 4 घंटे रुका, अब इसको भोजन को हमने कहाँ भेज दिया, इलियम में भेज दिया, छोटी आंत में। इसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत। अब छोटी आंत को भी कितने भागों में बांटा है, डुडेनम, जुजेनम, इलियम। डुडेनम जो होता है छोटा होता है, छोटा सा हिस्सा होता है, छोटे से भाग है। और यहीं पे डुडेनम जब भोजन आता है ना, तो यहाँ पे जब यहाँ भोजन आता है, ठीक है,
जब यहाँ भोजन आएगा तो यहाँ से देखिए यह पिताशय में जो क्षार है, ये भी तो अपने साथ अम्ल की मात्रा लेके आ रहा है, तो अम्ल यहाँ आया, क्षार ये आया, इसमें जब प्रवेश करेगा तो अम्ल और क्षार क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे तो वह एक दूसरे के प्रभावों को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, यानी एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ भोजन आता है, फिर इनकी जब यहाँ पे भोजन पच जाता है, पचने के बाद यह भोजन, और यह जब भोजन छोटा बिल्कुल बारीक हो जाता है, इसके कुछ नाम है, अलग अलग जगह पे पचते हैं, तो मुख से हमने खाया, ठीक है, और जब ग्रसनी ग्रास नली से होते हुए अमाशय में आया, ठीक है, और जब अमाशय में जब भोजन छोटा रहता है ना, उस भोजन छोटे भोजन को मतलब बारीक जो भोजन हो जाता है ना छोटा छोटा, तो उसे कहते हैं पायसीकरण। क्या कहते हैं, पायसीकरण। जब भोजन छोटे छोटे बारीक हो जाता है ना, जब अमाशय में जब पच जाएगा और वो आगे बढ़ा जैसे ही छोटी आंत के इलियम में, तो उसे हम कहेंगे क्या, पायसीकरण। क्या कहेंगे, पायसीकरण। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ से भोजन जब यहाँ छोटा हो गया, तो यहाँ से छोटा होने के बाद जब यहाँ पे भोजन जब यहाँ छोटी आंत में भोजन पच जाता है, तो इसकी सतहों पे कुछ रंसाकुर होते हैं, उंगली नुमा आकार का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रंसाकुर। छोटी आंत की सतह पे उंगली नुमा आकार जो होता है उसे क्या कहेंगे, रंसाकुर। यह रंसाकुर क्या करते हैं, यहाँ पे जो बारीक, जो एकदम बारीक हो जाता है दूध की तरह, तो उसे हम क्या, वह जो रंसाकुर क्या करते हैं, उसे सोख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये जितने सारे हैं यही सारे आगे पच जाते हैं, उधर पचे नहीं होते हैं। यहाँ पूरा भोजन का भोजन का ज्यादा पाचन कहाँ होता है, सबका सब पाचन यहीं पे होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों का पाचन इसी जगह पे होता है। जब पाचन हो जाता है तो इनकी सतहों पे एक उंगली नुमा आकार होता है, मैंने क्या बताया उसे, रंसाकुर। यह इसे बोलते हैं बिल्ली भी बोलते हैं। यह रंसाकुर वो पचे हुए भोजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को सोख लेता है और उसे रक्त के माध्यम से प्रवाह कर देता है, और जिन जिन जगह को, जिन जिन कोशिकाओं को आवश्यकता होता है इनको, तो वह उन जगहों पे पहुंचा देता है, और कोशिकाएं अपना इसी प्रकार से कार्य करती रहती हैं। ठीक है, अब देखिए, और जो बचा हुआ चीज होता है ना, जो पानी उनी की मात्रा होता है, जो बच गया होता है, तो यह छोटी आंत से कहाँ प्रवेश करता है, बड़ी आंत में। अब यह बड़ी आंत में जो पानी उनी को सोख लेता है, और जो बाकी बच जाता है यहाँ से आकर यह धीरे से मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, और हमारे गंदगी जब मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और हमारे दिमाग को एक सूचना मिलता है, और उसके माध्यम से वह हमारे शरीर के अंतिम छोर गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लिया जाए। पाचन तंत्र किसे कहते हैं, ये हमने जान लिया कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगता है, जिसे हम पाचन कहते हैं। टुकड़ा अलग अलग जगहों पे होता है, जिसे हम पाचन पाचन तंत्र कहते हैं, और इसमें दो भाग लेते हैं, आहार नाल और पाचन ग्रंथि। और मैंने बताया कि आहार नाल किसे कहते हैं, जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो एक जिन जिन रास्तों से होकर गुजरता है उसे आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल के कितने प्रकार मैंने बताया, मुख बताया, ग्रसनी बताया, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और उसके बाद अंतिम छोर होता है गुदा द्वार से बाहर निकल जाना। कितना हमने समझा, सबसे ज्यादा मुख का भोजन का पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत में होता है। ज्यादा पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा। ठीक है, जो कहा जाता है कि पथरी वगैरह होता है, पिताशय में हो गया है, तो इसी थैली के अंदर, इसी के अंदर होता है, पिताशय के अंदर। अब पिताशय के अंदर रस होता है जिसे हम पीत रस कहते हैं, और जो पीत रस होता है वो क्षार के रूप में होता है। और अमाशय में कौन सा होता है, क्षार होता है कि अम्ल होता है, अम्ल होता है। ठीक है, यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसे जितना भी समझे ठीक है, और आप लोग इसे मतलब अच्छे से तैयार करें और एग्जाम अपना अच्छे से दें। 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक चीज़ और संरचनाएं मैंने बताया हूँ, ये देखिए, ये यकृत है, ठीक है, ये क्या, अग्नाशय है, ये क्या है, प्लीहा है, इसी के अंतिम छोर पे क्या प्लीहा होता है। प्लीहा क्या करता है, जब आरबीसी वगैरह, जब हमारा रक्त है ना, दो चीज़ों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और रुधिरा कणिका है, जिसमें हमारा रुधिरा कणिकाएं भी तीन तरह की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जब मर जाती है ना, तो ये आरबीसी जब मर जाती है तो प्लीहा में आके वो नष्ट होती हैं। ठीक है, और अग्नाशय, यकृत, इसे क्या बोलेंगे, अग्नाशय, इसे क्या बोलेंगे, यकृत, ऐसे क्या बोलेंगे, अमाशय, इसे क्या बोलेंगे, ग्रसनी, ग्रासनली, ऐसे क्या बोलेंगे, छोटी आंत, ये बड़ा वाला जो है इसे क्या बोलेंगे, बड़ी आंत। अभी कहेंगे कि
इसे बड़ी आंत क्यों कहते हैं, जबकि ये लंबा ज़्यादा है। देखिए इसकी जो मोटाई है ना इसकी, ये बहुत ज़्यादा अंदर से इसका क्या है, ज़्यादा है। और ये क्या है इसका देखो, ये इसकी जो मोटाई है इसकी क्या है, कम है, इसकी मोटाई क्या है, ज़्यादा है। इसी के आधार पे इसका नाम हुआ है। और एक चीज़ और है कि जो जीव जानवर भोजन मतलब कोशिकाओं पेड़ पौधों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। और वह सेलुलोज क्या होता है, उसको पचाया जाता है ना। तो पेड़ आप जानते होंगे कि जो भी हाथी हैं, जो भी जानवर हैं, अगर घास वगैरह खाते हैं तो उनकी जो पेट वगैरह होता है ना बहुत बड़ा होता है, और साइज में आकार में कितने बड़े होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर जो क्षुद्रांत होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक है। और मनुष्य के हम लोगों के अंदर क्या, हम सेलुलोज की मात्रा हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं, तो क्या होगा, छोटा होगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि है ये यकृत। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी ग्रंथि आती है क्या, अग्नाशय। और हम इसके अगले लेक्चर में देखेंगे कि ग्रंथि, पाचक ग्रंथि कौन कौन से होते हैं। जय हिंद दोस्तों।